वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो को आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश ने अभी क्या फैसला लिया, कल की वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था और आज फाइनली कंफर्म भी हो गया वो बात। और देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा बना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको रोजाना डेली करंट अफेयर्स अपडेट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये है हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रानी गुइदलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, अब देखिए इनका नाम मैं सही तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया, हाल ही में मणिपुर में किया है, आपको याद रखना है। अच्छा, रानी गईदुन लियू के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक तरह से अगर बात की जाए तो आदिवासी जो जनजाति है वहाँ से संबंधित थी और इन्होंने मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स में जो है अपना योगदान दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है वहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया था, रानी गईदुन लियू, ठीक है। अब इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, कई बार जेल में भी रही है। 1937 में इनसे मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको जो है रानी की उपाधि दी थी। उसके बाद ही इनको जो है रानी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंडित नेहरू 1937 में मिले, उनके बाद भी ये जेल में रही थी 42 से, फिर 47 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इनको जो है छोड़ा गया, मतलब जेल से। और उसके बाद अगर बात की जाए, इन्होंने जब तक ये जीवित रही इन्होंने जो है लोगों के भलाई के लिए काम किया देश आज़ाद होने के बाद भी। उसके बाद 1982 में इनको मिलता है देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ये आपको याद रखना। इनके बारे में सिक्के भी जारी किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अभी इनके नाम पर ये म्यूजियम स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानी गईदन लियू, पहली बात क्वेश्चन बन सकता है किस स्टेट से संबंधित थी, मणिपुर राज्य से थी। कौन थी ये, जो है आदिवासी थी और स्वतंत्रता संग्रामी थी, ठीक है ना, भीख वाली स्वतंत्रता की नहीं, लड़ाई वाली स्वतंत्रता थी। ये जो है हिम्मत वाली स्वतंत्रता थी, 1947 वाली, 2014 वाली स्वतंत्रता नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, इनका नाम जरूर से याद रखना, रानी गाइदन लियू के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा और क्या बात हुई है, यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि सभी के सभी जो है आदिवासी जो लोग हैं या जो भी जिनका मतलब फ्रीडम फाइटर में जो है योगदान रहा है उनके नाम पर म्यूजियम खोले जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये उनका जो है ट्वीट है, यहाँ पर एएनआई का ट्वीट भी आप लोग देख पाएंगे। तो ये जो है मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के अंदर जो एक गांव में खोला गया है, ठीक है। मणिपुर की अगर बात की, इम्फाल मिलेगी आपको कैपिटल, यहाँ की इम्फाल कैपिटल आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम है, एन बीरेन सिंह। और अभी ला गणेशन जो है ना ये है राज्यपाल, ठीक है, ला गणेशन राज्यपाल है मणिपुर के। ये आपको मणिपुर के बारे में याद रखना। लोकटक लेक तो आपको जानते ही होंगे, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। साथ में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको मणिपुर में मिलेगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूज नहीं होना है। मिजोरम की कैपिटल मिलेगी आपको आइजोल, ठीक है, आइजोल कैपिटल मिलेगी इसकी। और इसकी मिलेगी मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की तो सबको पता होगा शिलोंग है कैपिटल इसकी। त्रिपुरा की क्या मिलेगी, अगरतला मिलेगी त्रिपुरा की। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, वैसे ठीक है छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा एग्जाम तक 2.0 पे कैपिटल वगैरह पे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की कैपिटल पर ही क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य की कौन जो है कौन सा शहर राजधानी बनने वाला अभी। अब आप लोग बोल रहे हैं अभी ये क्या बता रहे हैं सर, तो मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अभी ये फैसला कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने फैसला कर लिया है कि 3 राजधानियों वाला जो बिल था जो उन्होंने पास भी करवा लिया था पिछले साल, उसको रिपील किया जाएगा, उसको जो है वापस से विधानसभा में पेश किया जाएगा कि ये बिल अभी खारिज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आंध्र प्रदेश ने
कि सीएम जो है जगन मोहन रेड्डी ने, उन्होंने ऑफिशियल रूप से ये कंफर्म कर लिया है कि आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल होगी और वो होगी अमरावती। ठीक है, 3 कैपिटल का विरोध यहाँ के किसान जो है लगभग पूरे आंध्र प्रदेश में पिछले 1 साल से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अमरावती नई सिटी बनाने के लिए लगभग 30,000 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जो है ज़मीनें दी थी कि यहाँ पर कैपिटल बनेगी। और उसके बाद कैपिटल जब अलग अलग शहरों में बनने लगी तो यहाँ के किसानों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो अभी गवर्नमेंट को फाइनली जो है झुकना पड़ा है और यहाँ पर अमरावती ही रहने वाली है आंध्र प्रदेश की अभी के टाइम पे ओनली एंड वन कैपिटल अमरावती। ठीक है, आप लोगों के लिए भी इजी हो गया, एक ही कैपिटल याद रखना। नहीं तो विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती 3-3 कैपिटल हुआ करती थी, अभी ये नहीं है, अभी ओनली अमरावती। हालांकि अभी भी आंध्र प्रदेश का ज़्यादातर काम जो है हैदराबाद से ही देखा जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी। हालांकि अभी ये तेलंगाना का पार्ट हो चुका है, सो तेलंगाना की कैपिटल तो हैदराबाद है ही, बट आंध्र प्रदेश का भी काम अभी भी जो है हैदराबाद से चल रहा था। अब आगे से जो है अमरावती यहाँ की कैपिटल बन रही है। यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, ये अभी भी चल रहा है। अमरावती बहुत बड़ा एंड ए मॉडर्न सिटी बनने वाला है। ये जो है चंद्रबाबू नायडू का जो है सपना था कि यहाँ पर मैं कैपिटल बनाऊँ अलग से ही, तो उन सपने पर अभी चल चुके हैं जगन मोहन रेड्डी साहब। आंध्र प्रदेश के सीएम आपको पता चल गया होगा। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है ये है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड आप लोग, अमरावती जो है ना, इस शहर के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी हो गया। अमरावती है कृष्णा रिवर के किनारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कृष्णा नदी के किनारे हैं और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अभी अमरावती नाम से नया जिला भी नहीं बना हुआ है, हालांकि इन फ्यूचर ये बना लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अमरावती, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? मतलब इंटरनेशनल T20 में अभी तक कोई ऐसा इंडियन नहीं हुआ जिसने 150 छक्के लगाए, तो बिल्कुल ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ है। पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3rd T20 था वहां पर इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। 150 छक्के हो चुके हैं रोहित शर्मा के अभी। एंड ओवरऑल अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो एक ही खिलाड़ी इनसे ऊपर है, मार्टिन गप्टिल। ठीक है, मार्टिन गप्टिल जो है न्यूजीलैंड के 161 छक्के हैं उनके। सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको रोहित शर्मा, थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको क्रिस गेल। तो इंटरनेशनल में बहुत कम है, क्योंकि आईपीएल वगैरह में तो होते रहते हैं, इंटरनेशनल में आपको याद रखना। अच्छा, इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड बना था अभी T20 में, 2500 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे, भारतीय भी कहो ओवरऑल भी कहो, तो 2500 रन बनाने वाले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में ही ये रिकॉर्ड इनके नाम हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जो है वीर चक्र से सम्मानित किया है? मैं आपको बता दूं, अभी जो है पद्म अवार्ड के बाद गैलेंट्री अवार्ड भी दिए गए। गैलेंट्री यानी कि शौर्य पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। यहाँ पर एग्जाम तक हिंदी.com पर काफ़ी पहले इन पे डिटेल्स लिख दी गई है। अभी मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो स्क्रीनशॉट लिया ना, मैंने सिर्फ इंडेक्स का लिया कि यहाँ पर ये पुरस्कारों के बारे में बात की गई है। अगर आप लोगों को पढ़ना है ना तो एग्जाम तक गूगल पे सर्च कर लेना, फिर वहाँ पर सर्च बटन जो आता है ना ऊपर, वहाँ पर जाकर सर्च कर लेना पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार वाली में अंतर्राष्ट्रीय भी मिलेगा और राष्ट्रीय भी मिलेगा। तो राष्ट्रीय पुरस्कार वाली पोस्ट में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आपको वीरता पुरस्कार में अगर आप लोग जाएंगे तो वीरता पुरस्कार में 2 टाइप के होते हैं, एक तो वॉर टाइम और एक होता है पीस टाइम, यानी कि शांतिकालीन और युद्धकालीन। जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार होता है उसमें सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र। ठीक है सॉरी, तो परमवीर चक्र बहुत रेयर टू रेयर केस में दिया जाता है। सबसे पहले 1948 में मेजर सोमनाथ शर्मा को ये दिया गया था, ये भी नाम याद रखना। फिर उसके बाद ये अवार्ड दिया जाता है महावीर चक्र और फिर होता है वीर चक्र। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। सबसे पावरफुल है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। अच्छा, शांति काल में यही अगर बात करें तो सबसे ऊपर अशोक चक्र होता है। तो अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र ये दोनों रेयर केसेस में ही दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा जो है बहादुरी वाला काम होता है। फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र और फिर ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नाम से भी दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स वगैरह को दिया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई।
अभी कौन से पुरस्कार दिए गए, वीर चक्र दिए गए और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए गए, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा और पांचों के नाम आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, यहाँ पर जो है वीर चक्र की बात की जाए तो अभिनंदन वर्धमान, सब लोग जानते होंगे। ये जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक के जस्ट अगले दिन बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान प्लेन को अंदर, मतलब उनको जो है रिप्लाई करते टाइम इनका जहाज गिर गया था और इन्होंने F-16 जो फाइटर प्लेन था उसको भी गिरा दिया था। उस कारण से इनको जो है बहुत ही वीरता का इन्होंने जो है परिचय दिया और इनको मिला वीर चक्र पुरस्कार, आपको याद रखना है अभिनंदन वर्धमान को। उनके बाद अगर बात की जाए तो कीर्ति चक्र मिला है प्रकाश जाधव को, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है प्रकाश जाधव को। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर तो शौर्य चक्र किसको मिला है, सॉरी हाँ, शौर्य चक्र मिला है इन तीनों को, ठीक है, शंकर ढोंडियाल, सोमवीर और महेश कुमार बुर्रे, ठीक है जी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना इनमें, शायद मैं जो है कंफ्यूज हूँ शंकर ढोंडियाल में कि इनको जो है कीर्ति चक्र मिला या वीर चक्र, में कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अभिनंदन वर्धमान 100% वीर चक्र मिला है, प्रकाश जाधव इनको मिला है अगर बात की जाए तो कीर्ति चक्र, सोमवीर और महेश कुमार शर्मा को इनको मिला है शौर्य चक्र, इनको जो है शंकर ढोंडियाल इनको भी मोस्ट प्रोबेबली जो है शौर्य चक्र ही दिया गया है, बट मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा क्योंकि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए आप तक। तो ये वीर पुरस्कार के बारे में एग्जाम तक पर जो पोस्ट लिखी गई है जरूर से पढ़ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है ऑथर है अनीता देसाई, इनको मिला है। 50 वर्ष से अधिक इनका लेखन के क्षेत्र में अनुभव है और इसी कारण से इनको मिला है। अगर बात करें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। मनु भंडारी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी, लेखिका थी, और बाबा साहेब पुरंदरे इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है 2019 में और इनकी भी डेथ हो गई रिसेंट में। लेखक थे, इतिहासकार थे ये भी, तो इन दोनों का नाम तो जरूर से याद रखना। और अनीता देसाई को मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कौन सा देश बनाने की सोच रहा है, योजना बना रहा है। बिटकॉइन के नाम पर दुनिया का पहला पूछ लेना तो अल सल्वाडोर, आप लोग क्लिक कर लेना। बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला यानी कि कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश भी अल सल्वाडोर ही था। और यहाँ पर अभी ये लोग बोल रहे हैं कि एक डिफरेंट बिटकॉइन सिटी बनाऊंगा मैं, जहाँ पर टोटली कैशलेस वगैरह ऐसा कुछ चलने वाला है। तो ये जो है अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने घोषणा की है, आपको याद रखना। अल सल्वाडोर जो है ये सेंट्रल अमेरिका में एक देश है छोटा सा अल सल्वाडोर, वहाँ पर ये जो है इन्होंने घोषणा की, तो इसका देश का नाम जरूर से याद रखना। अल सल्वाडोर ने अभी बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, ये देख सकते हैं यहाँ के राष्ट्रपति है और ये इस तरह से ये बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस नए जहाज को शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नाम बता रहा हूँ, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी अगर बात की जाए भारतीय नौसेना में तो INS विशाखापट्टनम को शामिल किया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। INS विशाखापट्टनम है जिसको अभी शामिल किया है। इसका अगर बात की जाए ये क्षमता कितनी होगी, 7400 टन जो है वाटर को ये डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी होगी। और इसके अलावा अगर बात की INS विक्रांत, इसका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का। तो विक्रमादित्य के बाद जो है अगर बात की है ये सेकंड है भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका दूसरा समुद्री परीक्षण अभी रिसेंट में शुरू हुआ था INS विक्रांत का, अगले साल ये शामिल होगा। INS विक्रांत याद रखना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारत के पास अभी सिर्फ 2 ही है एट प्रेजेंट टाइम में। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर INS वेला, ये क्या है, ये है पन्नूडुबी, रिसेंट में इसको भी जो है इंडियन नेवी में इंडक्ट की थी। तो पन्नूडुबी का नाम याद रखना, वेला है इसका नाम, और इसको भी अभी शामिल किया गया था। अच्छा, INS विशाखापट्टनम एंड INS वेला, इन दोनों का निर्माण किसने किया है, तो ये क्या है मजगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, ये कहाँ पर मिलेगी, इन द मुंबई, तो इसने इसका निर्माण किया है। फिर है INS तुशील, तुशील क्या है, ये है फ्रिगेट, फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, कंपेयर टू जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे थोड़ी छोटी जहाज, मतलब जो तेज होगी जो थोड़ी छोटी होगी इस तरह से, तो फ्रिगेट कहते हैं उसको। एंड ये रूस से शामिल की गई, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो रूस से ये शामिल की गई, रूस और भारत इस तरह की 4 और निर्माण करने वाली है, मतलब 3 और ये 1 चौथी।
INS तुशील। तो चारों नाम याद रखना। अभी रिसेंट में INS विशाखापट्टनम शामिल हुई है, लेकिन नाम चारों के चारों मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, कि कौन सी क्या है। INS वेला है पन्नूडुबी, ये है फ्रिगेट, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जहाज जो है अभी शामिल किया गया INS विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, अच्छा, इंडियन नेवी के बारे में जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी के रिसेंट में अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी के नए हेड कौन बने? R हरि कुमार बने, ठीक है ना, इनका नाम याद रखना। R हरि कुमार जो है इंडियन नेवी के हेड बने। मैंने वर्तमान में कौन क्या कि एग्जाम तक वेबसाइट पर पोस्ट लिखी है, वहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाकर एक बार पढ़ लेना। सभी सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टॉप पे ही पोस्ट मिल जाएगी। सो एग्जाम तक वेबसाइट पर जाकर देख लेना। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी आ ही रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे एज यूजुअल न्यू दिल्ली में। 3 कमान है यहाँ की, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। तो ये थोड़ा सा आपको इंडियन नेवी के बारे में याद रखना है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हर साल एक इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स क्या, एक मतलब जो है लिस्ट जारी करता है सॉरी, तो जिसमें जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जिक्र होता है। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। सो सदर बाजार दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन है वो इस बार रहे देश में टॉप पर। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना इसका, सदर बाजार दिल्ली। सो वेरियस सारे एग्जाम्स में, स्पेशली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का। तो सदर बाजार दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन है वो इस बार 2021 में टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पे उड़ीसा का गंगापुर रहा है, थर्ड नंबर पे हरियाणा का भट्टू कला रहा है, और फोर्थ नंबर पर रहा है गोवा का वालपोई। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन आपको एक जरूर याद रखना, सदर बाजार दिल्ली वाला सबसे टॉप पर है। अभी होम मिनिस्टर कौन है? तो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, और होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। दोनों के नाम आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा बना है? तो अभी जो है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मिनिस्ट्री जो है ना भारत सरकार में, तो उस मिनिस्ट्री ने ये जो है लिस्ट जारी की है। इस मिनिस्ट्री के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला, इनका नाम याद रखना। पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये पशुपालन, मत्स्य, डेयरी विकास मंत्री हैं एट प्रेजेंट टाइम में। तो इस विभाग ने जो है अभी जारी किए हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टेट्स में। तो समुद्री राज्यों में जो है आंध्र प्रदेश टॉप पर है। अंतर्देशीय जो स्टेट होता है, मतलब जिनकी कोस्टल लाइन से सीमा नहीं लगती है, वहाँ पर तेलंगाना टॉप पे रहा है। अब ये कैसे, मतलब आप लोग कैसे कह सकते हैं? तो ये कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर मछली पालन, डेयरी पालन, ये सब किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें समुद्री तटियों में तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि समुद्री श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्यों में, तेलंगाना जो है इनलैंड में रहा है अंतर्देशीय में, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में त्रिपुरा टॉप पे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ पर बात की गई है शायद, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो डिस्ट्रिक्ट में सर्वश्रेष्ठ समुद्री डिस्ट्रिक्ट यानी कि समुद्र से लगने वाला, तो उड़ीसा का बालासोर जो है, आपको पता होगा यहाँ से DRDO मिसाइल लॉन्च कर दिया, आपने नाम जरूर सुना होगा। बालासोर सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बनाए। अंतर्देशीय जिले की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला एक वो बनाए सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय। और नॉर्थ ईस्ट में असम का कोई जिला बनाए, बोइंग गांव ऐसा कुछ नाम है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेट जरूर से याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। मेनली आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। तो यही थे आज के सभी क्वेश्चंस। अब आपसे क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 कंप्लीट हो चुका है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं अलग से टास्क देता हूँ, अगर आपको अपनी सिटी का इंडेक्स जारी, मतलब अगर आपको अपनी सिटी का इंडेक्स भी पता है कि आपका सिटी किस नंबर पर रहा है, तो कमेंट कीजिए। बाकी तो आपको टॉप सिटी तो बताना ही है भारत की, और टॉप सेकंड भी पता है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।